और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो देखो एक नया हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या है, जो नीट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उस टॉपिक को उठा करके हम आपको यहां पर बताएंगे, और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी होता है। तो इसी तरीके से हम टाइम टू टाइम आपको इस तरह वीडियो लेक्चर बना करके आपको देते रहेंगे। तो ये देखिए अभी जो हम आए हैं यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को लेकर के, जो आप इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में पढ़ते हैं, और उसमें जो जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है दैट इज हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल और लॉज बोल लेंगे, ठीक है, लॉ। तो इससे पूछा जाता है सवाल और अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसको इस चीज को हम यहां पर क्लियर करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं। तो चलो देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, तो सबसे पहली बात पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है, तो हम जीन की फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर पॉपुलेशन में देखते हैं। तो देखिए स्टडी ऑफ ए जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। अब इसको दूसरे टर्म में बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ ए जीन और एलील। तो एलील क्या होता है, एलील क्या है, जीन का फॉर्म होता है, इसको पूरा हम बोलते हैं एलीलोमॉर्फ, जिसने विलियम बेटसन ने दिया था टर्म, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ऑफ इट्स टोटल वेराइटी इन अ पॉपुलेशन। अगर इसको हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीन पूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक। अब यहां से जो सवाल पूछा जाता है कि आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता है कि बताइए जीन फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या होगा। तो जीन का दो फॉर्म, एक डोमिनेंट और दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव, क्लियर। तो देखो आप कैसे फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पर्टिकुलर इंडिविजुअल बोलो, कैरेक्टर बोलो, ठीक है, या फेनोटाइप बोलो। तो एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, अ पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील पूछा है तो पॉपुलेशन में जितने डोमिनेंट एलील हैं उनको क्या टोटल एलील से या जीन से हम डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह रेसेसिव को भी करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव एलील अपॉन टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर। और ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर P + Q = 1 लिखते हैं, और 1 लिखने का मतलब यहां पर कांस्टेंट है। तो ये P क्या हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, Q क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो गया, क्लियर। आइए तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम, ठीक। तो देखो क्या है एग्जांपल, क्या है, पॉपुलेशन हैविंग, क्या है ये देखिए क्या है, एक कैपिटल टी, मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट आपके पास 100 हैं और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो है वो 60 हैं और होमोजाइगस रिसेसिव क्या 40 है। तो आपसे पूछ रहा है डोमिनेंट एलील के बारे में बताइए फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो 100 है तो 100 के लिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए 2 कैपिटल टी आ रहा है, इसको हमने ये कर दिया, क्लियर, समझिएगा। अब क्या है, हेट्रोजाइगस में एक ही डोमिनेंट है तो 60 × 1 करेंगे आप, ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होता। अब डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, तो यहां पर देखिए 100 × 2 कर देंगे, हम टोटल जीन बात कर रहे हैं एलील। अब यहां पर 60 × 2 कर देंगे प्लस 40 × 2 करेंगे, क्लियर। तो टोटल हो गया 260/400, क्लियर। अरे अब यहां पर इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 अगर आप कट करें तो आ जाएगा ये 65%, क्लियर। आ रहा है समझ में, 65%। ये तो डोमिनेंट। अब मान लीजिए आपसे क्या है, आप रिसेसिव पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी एलील का, तो अब आप अलग से सॉल्व करने का नहीं, टोटल 100 होगा तो 100%, तो फिर क्या करेंगे आप, स्मॉल t, यहां पर हम लिख दें स्मॉल t = 100 - 65, तो 35%, देख लीजिए। नहीं तो अगर आप करना चाहें तो क्या होगा, यहां पर देखिए 60 × 1 तो 60 हो गया,
40 इंटू 280, 140 अपॉन 400 इंटू 100, तो फिर आ जाएगा 35%। क्लियर है? अब आ जाओ, इसमें हम आगे बात करते हैं, देख लीजिए आप। तो देखो, अब फिर से थ्योरेटिकल कुछ पार्ट। तो यहां पर जो सवाल आपसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पूछा जा सकता है, तो देखो, सर आर्चीबाल्ड गैरोड नाम के साइंटिस्ट ने, जिनको हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज एल्केप्टोनूरिया को मेंडेलियन रिसेसिव डिसऑर्डर से लिंक किया था। ठीक है? तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट क्या है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, एल्केप्टोनूरिया, किसने, आर्चीबाल्ड गैरोड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक? अब देखो यहां पर रीजंस फॉर नॉट स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स एज अ प्लांट एनिमल जेनेटिक्स। तो हम ह्यूमन जेनेटिक्स को एज अ वाइड रेंज क्यों नहीं स्टडी करते हैं? तो उसका रीजन देखिए, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यहां पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, एब्सेंट है, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। लिमिटिंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब क्या है कि मेटिंग होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कम आते हैं। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। लॉन्ग रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन, मतलब क्या है, रिजल्ट देखने के लिए टाइम लग जाएगा। आइए, मल्टीपल फैक्टर ट्रेड, कई सारे ट्रेड्स होते हैं तो उनमें भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है? हाई परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इन ट्रेड, दैट मींस होमोजाइगोसिटी कम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाइंग इफेक्ट ऑफ डाइट एंड इन्वायरमेंट ऑन, क्या इसको ऑन कर दीजिए, फेनोटाइप। ठीक है? मतलब फेनोटाइप पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट। क्लियर? आइए, दैट मीन्स वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो आपसे पूछ सकता है कि क्यों नहीं स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल हम बात करें तो देखिए, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी और विनबर्ग नाम के अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड किया था क्या, दैट इन अ वेरी लॉन्ग रैंडम मेटिंग population, that means Mendelian population, the gene frequency will remain constant. जीन अभी हमने बताया था कि p plus q is equal to 1 and 1 represent constant, हमेशा constant रहेगा। और इसी चीज को इन दोनों ने मिल करके एक लॉ और प्रिंसिपल में फॉर्मुलेट कर दिया, जिसको हार्डी-विंसबर्ग लॉ और प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए ये अब यहां पर जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को। अगर ये सारे फैक्टर होंगे तो ये जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मतलब नहीं आएगा, दैट इज कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो देखो क्या है, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल। H कैपिटल ध्यान रखिएगा। दीज आर जीन माइग्रेशन और क्या है, जीन फ्लो, पहला। दूसरा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इससे रिलेटेड देखो क्या सवाल पूछता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट याद रखिएगा, स्टडी इन स्मॉल पॉपुलेशन। क्लियर? स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब ड्रिफ्ट मतलब डेविएट होता है, मतलब डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ठीक? म्यूटेशन होगा तब भी हो, ये क्या अफेक्ट होंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आप दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? आइए नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? तो ये सिंपल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बना के देगा कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल कि कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल और लॉ को फेवर करते हैं। तो 2 फैक्टर हैं, एक तो रैंडम मेटिंग होना चाहिए, दूसरा लार्ज साइज पॉपुलेशन, और इसको टर्म में हम बोलते हैं बिग पॉपुलेशन। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, रैंडम मेटिंग और क्या, लार्ज साइज पॉपुलेशन। नेक्स्ट आइए, अब देखो, अब हार्डी-विंस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल। अब ये इक्वेशन, अब अगला सवाल कैसे, ये इक्वेशन दे दिया p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। अब पूछता है कि p स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स देखो यहां पर p क्या है बता दिया था, डोमिनेंट एलील है, q क्या है, रिसेसिव एलील है। p स्क्वायर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस, इसको इस तरह से देखिए, p प्लस क्यू
इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, होमोजाइगस रिसेसिव को। अब देखो, अब क्या है आपके एनसीईआरटी में इस चीज में ऐसे भी लिखा है, दूसरा ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए करके भी लिखा है, तो इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। अब इसको एक तरह से और लिखता है, आप इसी को आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, 2 कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल ए को एक साथ लिखोगे तो स्क्वायर करोगे, स्मॉल ए को एक साथ लिखोगे तो स्क्वायर करोगे। क्लियर, समझिएगा, ठीक। अब देखो यहां पर हमने बता दिया कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सवाल जो आपसे पूछेगा सबसे न्यूमेरिकल आता है। अब उसमें कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या है और क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब आइए यहीं पर देख लो, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस क्या ऑर्गेनिज्म, या इसी चीज को बोल दिया कैरेक्टर, या इसी चीज को बोल दिया फेनोटाइप, तो इसका मतलब वो आपसे पी स्क्वायर बोल रहा है। क्लियर, अगर आपसे बोल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर और फेनोटाइप, दैट मींस 2pq बोल रहा है। देखिए pq नहीं होगा, 2 हाँ लगाना है आपको हेट्रोजाइगस में, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आप pq पे क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत, और पहला ये ऑप्शन ऐसा ही रहता है। और q स्क्वायर दे रखा है, मतलब ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर, फेनोटाइप मतलब। क्लियर, आइए अगर आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोला है डोमिनेंट तो P दे रखा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी रेसेसिव बोला है तो आपको Q दे रखा है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं हम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल कितने हैं 1000, तो टोटल एलील कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक कैरेक्टर, एक फेनोटाइप के लिए 2 एलील चाहिए, तो 2000 एलील हो गए। क्लियर, आइए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इज, देखो क्या दे दिया होमोजाइगस, इसका मतलब आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में, समझिएगा पी स्क्वायर दिया है, कितना 64%। क्लियर, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64 भी लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल गया, P मिल गया, ठीक, P। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, रूट ओवर कर दो इसको, 0.64 तो आ गया 0.8 आ गया। क्लियर, आपसे पूछा व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट हेट्रोजाइगस इन सेम पॉपुलेशन, क्या कीजिएगा 2pq इज इक्वल टू, तो अब आपको q फाइंड करना है, तो आपको पता है p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू 0.2। क्लियर, तो आप देखिए 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो कितना हो गया 0.32। ठीक, आपसे बोला व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर ऑप्शन में 0.32 है तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, वरना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32%। क्लियर, क्वेश्चन ने क्या पूछा था ये ध्यान रखिएगा, आपसे बोला था फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस बोल दिया, मतलब आपको पी स्क्वायर दिया है, फिर आपसे पूछ रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पूछ रहा है, दैट मींस 2pq बोल रहा है। क्लियर ये चीज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
देखिए क्या है, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फेनोटाइप, फिर देखो बच्चे क्या बोल दिया, हमने कहा था आपको फेनोटाइप, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, मतलब आपको क्यू स्क्वायर, मतलब एलील नहीं बोला यहां पर, तो 0.09, तो यहां से Q निकाल लो, क्या हो जाएगा 0.09, तो Q इज इक्वल टू 0.3 आया। अब आपको पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो P क्या हो जाएगा 0.7। क्लियर। अब देखो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फेनोटाइप, फिर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस दैट मीन्स 2pq आपसे पूछा, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो कितना हो गया 0.42। अगर 0.42 है तो उस पर टिक लगा दीजिए, नहीं तो 42% जैसा है। क्लियर आ रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा सही से कैसे सोल्व किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछा जाता है और एनटीए अभ्यास में भी ये बहुत ज़्यादा सवाल दे रखा है, तो मतलब नीट 2020 में आने का चांसेस है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन, इफ द, यहां से बहुत क्लियर होगा बात आपको, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, देखो बच्चे क्या कह रहा है, एलील इन अ पॉपुलेशन, दैट मीन्स Q आपको दे रखा है 0.4, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप यहां से P प्लस Q इज इक्वल टू 1 आपको पता है, बार बार लिख रहे हैं, तो P क्या आ गया 0.6। क्लियर। अब देखो यहां से आपका फर्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, दैट मीन्स 2pq इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो देखो 48 कितना हो जाएगा 0.48 हो गया, दैट मीन्स 48% हो गया। सेकंड आपसे क्या बोला है, देखो क्या है, ये परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल विथ रेसेसिव कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर आ गया ना, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, बताइए 0.4 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया 0.16, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16%। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आपसे थर्ड क्या बोला, थर्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डोमिनेंट, अब टोटल डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो देखो क्या करें आप, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखो p कितना है 0.6 का स्क्वायर करो प्लस क्या कर दीजिए 0.48। क्लियर। तो 0.36 हो जाएगा प्लस 0.48 हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 से 4 1 और ये 8, तो आपका क्या हो गया 84%। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन अ पॉपुलेशन दे रखा है, ये जो आपने फाइंड किया ये आपका हो गया 4th। ठीक। क्लियर। तो ये देख लो आप, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखो कह रहा है इफ 80% एलील ऑफ अ कैरेक्टर आर रेसेसिव इन अ पॉपुलेशन, अब देखो क्या दे दिया, एलील दे रखा है और क्या बोला है रेसेसिव, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 80%, कहने का मतलब 0.8। फिर आ जाओ P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, ठीक, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ये हो गया। अब आप फर्स्ट देखो क्या बोला, हेट्रोजाइगस
ऑर्गेनिज्म, तो 2pq इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, तो कितने हो गए 0.32, 32, ठीक, तो 32% हो गया। ठीक, अब आपसे बोला होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। अब देखो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट मीन्स आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका मतलब बोलो पी कितना हो गया 0.2 का स्क्वायर, क्यू कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, इधर बढ़ते हैं हम, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा 0.04 हो गया और 0.64 हो गया। ठीक, तो कितने हो गए 0.68 हो गया, मतलब 68%। नेक्स्ट आपने सेकंड कर लिया। थर्ड, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस 2pq आपसे बोल रहा है, तो देखो क्या करोगे, पी स्क्वायर तो आपने फाइंड कर लिया, डायरेक्ट हम पुट कर दें 0.04 कर दें प्लस 2pq, हेट्रोजाइगस आपने फाइंड कर लिया है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 32, तो इज इक्वल टू 0.36, दैट मीन्स 36%। आइए नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ रेसेसिव इंडिविजुअल, मतलब आपसे क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट 4 कर दो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 0.8 का स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स 64%। ठीक है, मतलब 0.64 हो गया, तो 64% 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर है ना, समझिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, आ जाइए, तो देखो इन अ पॉपुलेशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव ट्रेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव ट्रेड, देखो क्या दे दिया, ट्रेड दे दिया, इज, मतलब आपको क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25% दे रखा, इसका मतलब 0.25, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5, क्यों, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीधे आपसे पूछ दिया रेसेसिव बताइए, कुछ करना ही नहीं था, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है, सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखिए अगला हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो इस तरह से लैंग्वेज बदल के पूछ रहा है। देखिए इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, टोटल कितने हो गए अलील 2000, तो देखो कैपिटल ए कितना है 360, फिर देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है 480, ठीक, स्मॉल ए कितना है 160, क्लियर है, तो देखो टोटल आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1000। बेस्ड ऑन दिस डाटा देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पूछा, इससे पहले हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके थे स्टार्टिंग में, ठीक, तो देखो क्या करो आप इसको देखते हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट एलील, तो वहां से देखो 360 इंटू 2 प्लस क्या है 480 इंटू 1 अपॉन डायरेक्ट 1000 है तो 2000 हमने इसको लिख दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है, वही कैलकुलेशन, इनटू क्या करोगे 100 कर दोगे आप, तो कितना आ गया 720 प्लस 480 अपॉन ये कट गया, ठीक है, बचा 20, तो अब देखो कितना हो जाएगा 0
0 1 कट गया, तो आपको आ गया 60%। क्लियर? 60%। समझ में आ रहा है? सीधे अगर इसी में रेसेसिव पूछ देता तो 40%, स्मॉल ए। क्लियर? देख लो एक बार सही से, देख लो आराम से। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये नीट 2019 का है। चलो जितने अभी तक सवाल पूछे हुए सब यहां पे हमने कर लिया। अ जीन लोकस हैज 2 एलील, देखो सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज बन रहा है, दिस एंड दिस 2 एलील है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट दे रखा है, तो देखो यहां से हम सॉल्व करते हैं। डोमिनेंट कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.4, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या 0. जल्दी बोलो 6। ठीक है ना, क्योंकि ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, सॉरी देख लो पूरा 1 मिनट। हाँ यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, तो अब देखो कितना हो गया, ठीक। अब देखो क्या है अगला, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोला, टू इंटू 0.4 इंटू बताओ 0.6, तो कितना हो गया 0.48, तो कितना हो गया ठीक। आ जाओ, फिर आपसे ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करें तो आपसे क्या बोल रहा है, रेसेसिव मतलब स्मॉल है। स्मॉल ए क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आया 0.36 आ गया, तो ये एक आंसर हो गया। तो अब देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, मतलब ये और ये गया, ये है तो ये फिर उसके बाद हेट्रोजाइगस में तो मतलब ये गया, तो आंसर आपका क्या हो गया सी आंसर हो गया। क्लियर? सी आंसर देख लो। क्लियर? तो देखो ये था आपका पूरा का पूरा क्या था, ये हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देख लीजिए आप अच्छे से, इसी रिलेटेड से सारे सवाल आपसे बनेंगे और हम आगे भी इसी तरह से आपको क्या करेंगे, नए नए मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और आपको भी प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरह से हम आपको सॉल्व करते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। तो इस चीज़ को आप देखते रहें, आपके लिए नीट 2020 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।